हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेटरीज के अंदर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो पहले हम समझेंगे कॉम्बिनेटरीज मतलब क्या होता है। इट इज़ द आर्ट ऑफ काउंटिंग एंड अरेंजिंग। मतलब ऐसे कुछ वेज होते हैं जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को काउंट या फिर अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गई, जिसकी हेल्प से हम काउंटिंग और अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे परम्यूटेशन क्या होता है, हम इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं और उसका मतलब क्या होता है। अरेंजमेंट मतलब क्या होता है। लेट सपोज आपको 6 बॉक्सेस दे रखे हैं और 6 बॉक्स के अंदर आप लास्ट में कौन सा बॉक्स रखोगे, सबसे फर्स्ट में कौन सा बॉक्स रखोगे, उनका अरेंजमेंट कैसे करोगे, तो वो अरेंजमेंट में आता है। और यूज्ड व्हेन ऑर्डर मैटर्स, जैसे कि समझो अगर 4 डिजिट का पासवर्ड है और 4 डिजिट के पासवर्ड के लिए आप इधर क्या करोगे, जैसे कि आपने 9321 लगा रखा है पासवर्ड, तो पहले क्या होगा, फर्स्ट प्लेस पे आपको 9 ही सेट करना होगा, तभी वो पासवर्ड खुलेगा। ऐसा तो है ही नहीं कि अगर आप 6321 कर दोगे तो वो पासवर्ड खुल जाएगा, नहीं, पहले आपको 9321 करना होगा तभी वो पासवर्ड खुलेगा। तो इसके लिए क्या होता है, ऑर्डर मैटर करता है। कॉम्बिनेशन का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे सिलेक्शन की ज़रूरत होगी। जैसे कि समझो आपके पास है ना 10 ड्रेसेस है। अब 10 ड्रेसेस के अंदर आप 10 की 10 तो एक साथ पहन के नहीं जा सकते ना। मतलब अगर किसी फंक्शन में जा रहे हो तो ऐसा तो नहीं 10 की 10 एक साथ ही पहन लोगे, नहीं। उसमें से आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे कि हाँ मेरे को ये वाली पहननी चाहिए। जहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन का। एंड कॉम्बिनेशन यूज्ड व्हेन ऑर्डर डज नॉट मैटर। अब समझो आपके सामने 10 डेयरी मिल्क है, उस 10 डेयरी मिल्क के अंदर आपको 5 ही लेनी है और वो सारी 10-10 रुपए वाली है। अब उसके अंदर आप ये तो नहीं सोचोगे ना कि सबसे लास्ट वाली मैं पहले उठाता हूँ या फिर पहले फर्स्ट वाली सबसे पहले उठाता हूँ। आप कोई सी भी रैंडमली 5 चूज़ कर लोगे। उसके अंदर क्या होगा, ऑर्डर डज़ नॉट मैटर करेगा। तो जहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं और ये इसका फॉर्मूला है। और आपने ये सारी चीज़ें अपनी 11th क्लास में पढ़ी होगी वैसे भी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। आपको एक वर्ड दे रखा है डॉटर और इसके अंदर लेटर्स है। इस लेटर से कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं, चाहे उसका मीनिंग निकले चाहे ना निकले, बट इससे कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं वो हमको निकालना है। इफ़ द वॉवल्स ऑलवेज कमिंग टुगेदर, और वॉवल्स हमेशा एक साथ ही आएंगे। इसका मतलब क्या है, इस लेटर से जो भी वर्ड बनेगा उसके अंदर जो भी वॉवल्स होंगे वो एक साथ आएंगे, चाहे वो फर्स्ट में आए या फिर लास्ट में आए, पर वॉवल्स सारे एक साथ होंगे। ये क्वेश्चन RTU 2025 और 22 में आया हुआ है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। वर्ड क्या दे रखा है, डॉटर। पहले हम क्या करेंगे, लेटर्स कितने इसमें ये देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स कितने हैं, 8। अब इसके अंदर वॉवल्स कितने हैं, 1 2 और ये 3, तो इसके अंदर कितने वॉवल्स हैं, 3। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हो जाएंगे, अगर 3 वॉवल्स है तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हो जाएंगे, 5। इसके अंदर क्या बोला गया है, वॉवल्स ऑलवेज कमिंग टुगेदर। अगर वॉवल्स सारे एक साथ आ रहे हैं तो जैसे समझो कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लेटर का एक वर्ड है और इस लेटर में बोला है कि आपको जैसे 3 वॉवल्स है तो इन तीनों को एक साथ ही लाना है। तो ये तीनों चाहे यहाँ पर आ जाए, चाहे ये तीनों यहाँ पर आ जाए, या ये तीनों यहाँ पर आ जाए, ये हमेशा एक साथ ही रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन वॉवल्स की एक यूनिट बना देंगे क्योंकि ये सारे एक साथ ही आ रहे हैं। और अगर 8 लेटर्स है और अगर 3 एक साथ आ रहे हैं तो इसकी हमने एक यूनिट बना दी कि मतलब ये कहीं पर भी हो ये तीनों एक साथ ही आएंगे। तो इसकी एक यूनिट बन गई और बाकी कितनी यूनिट बनी, एक ये एक ये एक ये, क्योंकि ये सारे तो कहीं पे भी आ सकते हैं, ये आगे पीछे कहीं भी आ सकते हैं। इनका ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये सारे एक साथ ही आएंगे। तो इसको हम एक अलग यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे और इन सबको एक अलग अलग सिंगल सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी हो जाएगी, एक की हो गई, 2 3 4 5 6। हम ये देखेंगे कि इस 6 यूनिट से हम कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। और देखो इसके अंदर किसका यूज़ हो रहा है, अरेंजमेंट का। और अरेंजमेंट का यूज़ करेंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे, परम्यूटेशन का। और परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ऐसे लिख सकते हैं 6p6। 6 यूनिट है और उस 6 यूनिट को हमको अरेंज करना है, तो हमने किसका यूज़ करा है, 6p6। फिर ये क्या है, n, जैसे n है तो इधर n फैक्टोरियल आ रहा है तो इधर क्या है 6, तो फिर 6 फैक्टोरियल। और इधर क्या लिख रखा है, n माइनस r, 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 6 माइनस 6 क्या होता है, 0। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है। और हम इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 720। अब देखो हमने ये इसके लिए तो वर्ड बना दिया, बट हमने क्या करा है,
3 वॉवल्स को एक साथ लिया है। जैसे समझो कि अगर मैंने इसकी पूरी एक यूनिट बना दी, जैसे मैंने ए यू ई इन तीनों को एक साथ ले रखा है और बाकी के जो 5 लेटर्स हैं उनको अलग ले रखा है। अब समझो ए यू ई ये तीनों एक साथ आ गए और फिर मैं इनको कैसे भी अरेंजमेंट कर देती हूँ इसका डी जी एच टी आर। ये समझो ये 720 में से ये एक अरेंजमेंट हो गया। डी जी एच टी आर को अलग अलग यूनिट मान के हम इसको अरेंज कर रहे हैं और ए यू ई को एक यूनिट मान के इसको अरेंज कर रहे हैं। मतलब अगर समझो कि ये इस जगह आ गई तो इसको हम कैसे लिखेंगे डी जी और ए यू ई और टी आर। तो मतलब ये हमेशा एक ही यूनिट होगी। बट अब देखो इस यूनिट के अंदर भी कितने 3 लेटर्स है और ये 3 भी अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं। ए ई भी पहले आ सकता है, ए लास्ट में आ सकता है, यू पहले आ सकता है, ए लास्ट में आ सकता है। तो इस यूनिट के अंदर ये जो 3 वॉवल्स है वो भी अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं। बट हमने अभी इसके अंदर क्या करा है, इसको अलग अलग यूनिट मान के और इसको एक यूनिट मान के अभी हमने वर्ड फॉर्म करे। बट एक यूनिट के अंदर भी 3 लेटर्स है और ये 3 लेटर्स भी अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो हमको इसके अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा क्योंकि इन तीनों को अरेंज करने के लिए अलग अलग वेज हो सकते हैं। तो ये 720 है, इस 720 में हम इसके जो पॉसिबल वेज होंगे अरेंज करने के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 वॉवल्स कैन अरेंज 3 ठीक है। तो इसके अंदर 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 3 कितना होता है 0 और 0 फैक्टोरियल का क्या होता है 1। फिर ये 3 2 1। अब 6 वेज ऐसे हैं जिसके अंदर ये जो 3 वॉवल्स हैं वो डिफरेंट वे से अरेंज हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म्ड इज 4360। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।